गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम विगत वर्ष 2024 के बहुविकल्पी प्रश्न पे चर्चा करेंगे। सेट 6 IA जो कि 1 से 10 तक हमने करवा दिए थे, 1 से 10 तक करवा दिए थे, 11 से 20 तक करने हैं। ठीक, चलिए आइए चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 1/2 व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। ठीक, मतलब पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ होगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ होता क्या है? गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr²। चलिए ठीक, गोला बनाते हैं। पहला सवाल इधर साइड में सॉल्व कर लेते हैं। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ फोर पाई आर स्क्वायर। अब गोले का व्यास कितना दिया है? तो व्यास भैया दिया है, गोले का व्यास, गोले का व्यास, व्यास बच्चा कितना दे रखा? 1/2, 1/2 सेंटीमीटर। ठीक, यही दे रखा है। अब गोले का व्यास दिया है तो त्रिज्या जो होती गोले की क्या होती है? आधी होती है। इसलिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या बराबर 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब थोड़ा यहाँ समझ लो, जैसे 1 का आधा करना होता तो क्या करते? 2 से भाग करते ना। तब 1/2 का आधा करेंगे तो जब 2 से इसको भाग करेंगे तो पास पास की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1/4। इसके नीचे 1 मान लेंगे, पास पास की गुणा, दूर दूर की गुणा, तो 1/4 हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक, आप समझ में आ गया? गोले की त्रिज्या आ गई 1/4। गोले का वक्र पृष्ठ के सूत्र में डाल देते हैं। गोले का वक्र पृष्ठ 4πr²। आर भैया हमारे पास कितना आ गया? 1/4। तो 4 गुणे पाई, आर कितना है? 1/4। तो 1/4 गुणे 1/4, क्योंकि क्या है? इसका स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा? π/4। ये बना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में जाता है? स्क्वायर में। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेरुहे का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। गोले का व्यास दिया है 1/2 सेंटीमीटर, इसलिए गोले की त्रिज्या हो जाएगी 1/4 सेंटीमीटर। गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4πr²। अब ये r क्या है? 1/4 है, तो गुणे में 1/4, 1/4 दो बार लिख दे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का क्या आ गया? वक्र पृष्ठ आ गया। ठीक, अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या दे रखा है? दूसरा सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत चाप की माप ज्ञात कीजिए। तो संगत चाप का क्षेत्र सूत्र क्या होता है? L = 2πr थीटा = 360। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, इधर इस साइड में सॉल्व कर लेंगे। अब क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या भैया क्या दे रखा है? त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है। थीटा बराबर बच्चा क्या दे रखा है? 30 डिग्री। ठीक, अब थोड़ा वृत्त बना लेते ताकि थोड़ा ज्यादा समझ में आए ना। एक वृत्त बना लिए ऐसे कोई। ठीक, थीटा कितना दे रखा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री दे रखा है।
त्रिज्या कितनी 5-6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। अब ये जो है यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली पूछती है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, L बराबर 2πr थीटा बटे 360। 2 पाई का मान कितना होता है 22/7, लेकिन यहाँ पे पाई में आंसर दिया तो पाई को टच नहीं करना, सेम लिखते चले जाएंगे। पाई आर कितना दिया 6, थीटा कितना दिया 30 बटे भैया क्या हो जाएगा 360। एक जीरो काट दे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से 2 कैंसिल कर दिए, क्या बचा पाई बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर क्यों लिखे, क्षेत्रफल हमारा किस में जाता है स्क्वायर में। तो चाप की लंबाई कितनी आ गई भैया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे नहीं, चाप क्षेत्रफल नहीं निकाले, सिर्फ चाप की लंबाई निकाले, सॉरी। यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा पाई सेंटीमीटर, ठीक। त्रिज्या दे रखी थी 6 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा था 30 डिग्री, तो एल बराबर होता 2πr थीटा बटे 360। तो इसमें मान डाल दिए तो चाप की लंबाई आ गई पाई सेंटीमीटर, ठीक। अगला सवाल दे रखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु O पर मिलती है। यदि OQ 12 सेंटीमीटर तो PQ की माप होगी। बहुत अच्छा सवाल दिया है, बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, बहुत ही अच्छा। सवाल दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। एक वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त, तो जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी 5 सेंटीमीटर। थोड़ा ऐसे ऐसे एक तरफ दिखा लेते हैं, केंद्र क्या है O और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, ठीक। इस पे एक स्पर्श रेखा खींची है PQ, ठीक, PQ है और OQ, PQ केंद्र से जाने वाली रेखा के बिंदु पर O मिलती है। यदि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, O और Q कितनी है 12 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर। ये भैया कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर दे रखी। OP है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या कहता है PO की माप ज्ञात कीजिए, PQ की माप ज्ञात कीजिए, ठीक। दिया क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसमें थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करते ताकि टाइम कम लगे। अब देखो इसमें क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज, कोण त्रिभुज OPQ से, OPQ से क्या हो जाएगा भैया, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अब बच्चा लंब क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, अब देखो PQ, PQ लंब हो जाएगा भैया, आधार क्या हो जाएगा OP, कर्ण क्या हो जाएगा OQ। तो ये हमारी वैल्यू क्या दे रखी 12, ठीक। 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया 144 हो जाएगा। PQ हमें निकालना है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। OP कितना दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, तो भैया 144। अब भैया 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 25। अब PQ का स्क्वायर हो जाएगा, भैया घटाओ कितना बचेगा 119 बचेगा, कितना बचेगा 119 PQ का स्क्वायर।
स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बनेगा। रूट में 119 बराबर पी क्यू। ठीक, यही हमारा आंसर है। अब देखो इसमें कौन सा आंसर मैच हो रहा है, डी नंबर आंसर हमारा मैच हो रहा है। 13 का डी, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर, या पी क्यू बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमें आंसर मिल रहा। अगला सवाल बहुत ही इजी है, 14 नंबर का सवाल जो है बहुत ही इजी है। चौदह नंबर के सवाल में क्या दे रखा, दो संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ ज्ञात करना है। बहुत ही ऑप्शन से भी कर सकते हो। कितनी दी है संख्या 14 नंबर में, 78, 182 कामा 78 का भैया दिया है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। अभी क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन से क्या करते हैं, 78 से इसको 182 को भाग दे देते हैं। कितनी बार लगेगा, 2 बार लग जाता है, 2 बार लगाओ। 2 8 16, 2 7 14, 15। अब भैया घटा देते हैं, 12 से 6 गया 6 बचा, 7 से 5 गया 2 गया, 1 से 1 गया कुछ नहीं बचा। अब 78 भैया लिख लेते हैं। कितनी बार लगेगा, 3 बार लग जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो भैया मासा क्या बचा, 26। 26, ठीक भैया। अब हमारा यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल अच्छा है, थोड़ा बेलन के बारे में जान लेते हैं। बेलन की वक्र पृष्ठ के बारे में बात करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, बस तीन ही चीज। संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करता तो दोनों उसके जो गोले जैसे भाग होते वो भी जुड़ जाते हैं उसमें, बस और कुछ नहीं होता जो उसमें वक्र पृष्ठ में जुड़ जाते हैं। ठीक, तो ये सवाल हो गया, ये तो बहुत इजी सवाल था। आगे बात करते हैं 15 नंबर सवाल की। 15 नंबर सवाल में दिया है भैया, एक बेलन है, क्या दिया है, एक बेलन दिया है, एक बेलन दिया है भैया, इसे एक बेलन दे रखा है इसे। ठीक, और जिसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दे रखी त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, आधार की त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई भैया कितनी दे रखी है, 8.4 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र पृष्ठ, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, बेलन की ऊंचाई दे रखी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8.4 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब भैया इसमें पाई का वैल्यू, पाई के वैल्यू का मान नहीं डालना क्योंकि आंसर पाई में आ रहा, तो 2 गुणे पाई गुणे आर क्या है 3.5, एच कितना दिया 8.4। बस इसमें मल्टीप्लाई करना। एक चीज ध्यान देना, जहां से मल्टीप्लाई करने पे आसान लगे उसी से उसी गुणा करना। 2 की हम भैया इससे गुणा करेंगे तो क्या, एक जीरो मिल जाएगा, 2 पंचे 10, एक बचा, 2 तिया 6, 7, दशमलव लगा दे, जीरो के खत्म, 8.4। अब क्या बचा, ये क्या बचेगा भैया
7 पाई 7, अभी पाई आगे लिख लेते हैं, पाई गुणे 7 गुणे 8.4। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 और 56, 2 58, एक अंक बाद दशमलव लगा दो पाई। अब यह क्षेत्रफल लगा निकाल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन 15 में कौन सा डी ऑप्शन हो जाएगा, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एक बात समझ ले इस सवाल को। बेलन की ऊंचाई दे रखी थी 8.4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या दे रखी थी 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, जब ये चीजें दे रखी तो हमें निकालना था बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई RH। ठीक, उसमें मान डाल देते हैं, काट भी देते हैं, जो बनता है उसका आंसर आ जाता है 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 16 नंबर सवाल दे रखा, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण दे रखा है 60 डिग्री। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण। ठीक, अब देखो एक वृत्त दे रखा है, ठीक, ऐसे सवाल, उसमें उसमें चाप का पूछता था मान, इसमें क्या पूछता, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। थीटा कितना दे रखा भैया, थीटा दे रखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछता है। बहुत ही आसान सवाल है जिसका केंद्र मान लो वो है। ठीक, अब क्या करते हैं इसमें भैया, दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बच्चा कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, थीटा दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। अब पाई का मान भैया डालना नहीं है, क्योंकि इसमें भी पाई में आंसर आ रहा, तो पाई में कोई चेंजिंग नहीं करनी। एक चीज और हमेशा याद रखना है, पहले आंसर देख लेना कि क्या क्या ऑप्शन दे रखी है। यदि ऑप्शन में पाई दे रखा है तो पाई को टच नहीं करना, यदि पाई नहीं है तो उसको सॉल्व करते तब उसका मान डालते। ठीक, आर कितना दे रखा है 4 गुणे 4, थीटा कितना है 60 बटे 360, एक जीरो काट दे, 6 एकम 6, 6 छाक 36, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा भैया 8 पाई बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब भैया ये ऑप्शन हमें कौन सा मिल रहा है, 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, 16 का सी। वृत्त की त्रिज्या दे रखी थी, थीटा दे रखा था, वृत्त त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना था, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करें तो बहुत जल्दी नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक, 16 नंबर का हो गया। 17 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात करना है। विविधकर होता क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण कौन सी दे रखी है,
17 नंबर क्वेश्चन पे भैया कौन सा समीकरण दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण हमको दे रखा है। क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है। ये द्विघात समीकरण दिया है। इसको क्या करते हैं, जब विवितकरण निकालते हैं उससे पहले द्विघात के मानक समीकरण से इसकी कंपेयर कर देते हैं, तुलना कर देते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर अब बच्चा जब इसमें तुलना कर देते हैं तो देखो x का गुणांक कितना है, जहां पे कोई ना लिखा हो एक्स स्क्वायर का गुणांक वहां पे क्या हो जाएगा? 1 होता है। तो a यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो a का मान भैया क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? इसी तरह भैया 1 हो जाएगा। और c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। अब विवितकरण निकालना है तो d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान क्या दे रखा? 1 दे रखा है, माइनस 4a। c कितना दे रखा? माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे माइनस का 1 लिखेंगे तब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि दो निशान एक पास कहाँ होंगे? ठीक। अब भैया क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो 1 माइनस का 4 एकम 4, 4 से 1 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा। विवितकरण कितना आ गया? माइनस का, कौन सा सवाल है? बी स्क्वायर माइनस 4a सी हो जाएगा। सॉरी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 4 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। ठीक। यहाँ पे विविधकर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। ठीक। द्विघात समीकरण हो गया 17 नंबर। एक बार और देख